तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद वीएवी। तो हम आपको बता दें कि हमारे इस चैनल पे बीसीए, बीबीए, बीकॉम एंड एमसीएस से रिलेटेड सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर डाले जाते हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम इसके प्रीवियस वीडियो में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिस्कस कर दिए हैं। तो अगर आपने पुराने वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट को विजिट करें, हमारे पुराने वीडियोज़ को देखें। तो आज हम डिस्कस करेंगे डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये क्या होता है? आप सोच पाएंगे क्या होता है। तो ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो हम जानते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस में जो भी चेंजेस करते हैं तो उसके डिमांड में क्या चेंजेस होते हैं, उसके कुछ ना कुछ तो मेजरमेंट होना चाहिए, कुछ ना कुछ डिग्री होनी चाहिए जिसके थ्रू हम उसको नापें कि कितने चेंजेस हो सकती है किसी भी प्रोडक्ट में जब हम उसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालेंगे। तो देयर आर द 5 डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होते हैं। फर्स्ट इज परफेक्टली इन इलास्टिक, एंड सेकेंड इज परफेक्टली इलास्टिक्स, एंड थर्ड इज यूनिटरी इलास्टिसिटी, फोर्थ इज रिलेटिव इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एंड फिफ्थ होता है रिलेटिवली इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इसको वन बाय वन करके हम आपसे डिस्कस करेंगे। जहाँ की फर्स्ट हमारा है परफेक्टली इन इलास्टिक्स, जिसमें नो चेंजेस इन डिमांड ड्यू टू चेंजेस इन फैक्टर लाइक प्राइस। जब हम प्रोडक्ट के प्राइस में चेंजेस करते हैं बट डिमांड में कोई भी चेंजेस ना हो तो उसे हम परफेक्ट इन इलास्टिक कहते हैं, जिसका होता है इस डिनोट करते हैं ई डी इक्वल टू 0 से। इसका हम डायग्राम भी आपको अभी दिखाएंगे थोड़ी देर बाद। जब इसको पूरे हम डिटेल में समझा देंगे उसके बाद हम आपको डायग्राम पे भी इसको समझाएंगे। तो फर्स्ट ये होता है परफेक्ट इन इलास्टिक होता है कि जब प्रोडक्ट के डिमांड में कोई भी चेंजेस ना हो, जब उसके प्राइस में हम चेंज करें तो उसे हम करते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक। सेकेंड है परफेक्टली इलास्टिक। इसमें क्या होता है कि इसमें जब हम प्रोडक्ट के प्राइस में थोड़ा भी चेंज करते हैं तो जो इसकी डिमांड है उसमें बहुत से चेंजेस देखने को मिलते हैं, उसे हम कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक, जिसको हम डिनोट करते हैं ई डी इक्वल टू इनफाइनाइट। इसका डिफिनेशन आप देख लीजिए, वेरी लार्ज चेंजेस इन डिमांड ड्यू स्मॉल नो चेंजेस इन फैक्टर लाइक प्राइस। तो आगे हम देख लेते हैं यूनिटरी इलास्टिसिटी क्या होता है। तो इक्वल परसेंटेज चेंज इन डिमांड एंड इन फैक्टर लाइक प्राइस। जो यूनिटरी इलास्टिसिटी होता है इसको हम ई डी इक्वल टू 1 से डिनोट करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें ना परसेंटेज में ना प्राइस में चेंज होता है और ना ही डिमांड में चेंज होता है। तो ये टोटली इन दोनों इस केस में यूनिटरी इलास्टिसिटी में ना हम इसके प्राइस में चेंजेस करते हैं ना ही प्रोडक्ट की कोई डिमांड में चेंजेस पाते हैं, तो उसे हम कहते हैं यूनिटरी इलास्टिसिटी। फोर्थ है हमारा रिलेटिवली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसमें हम जब प्राइस को इंक्रीज करते हैं तो डिमांड 2x के फॉर्म में इंक्रीज होता है। इसका डिफिनेशन एक बार देख लीजिए, लार्जर परसेंटेज चेंज इन डिमांड देन चेंज इन फैक्टर लाइक प्राइस। जब हम इसके अंदर जब हम प्रोडक्ट की प्राइस को चेंज करते हैं तो हम इसके डिमांड में 2x की चेंजेस को पाते हैं। इसको हम डिनोट करते हैं ई डी ग्रेटर देन 1 लेस देन इनफाइनाइट। फिफ्थ पॉइंट हमारा है रिलेटिव इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, इसे हम डिनोट करते हैं ई डी ग्रेटर देन 1 लेस देन 0। इस फिफ्थ नंबर वाले रिलेटिव इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या होता है कि इसमें हम जो भी चेंजेस करते हैं प्राइस में तो डिमांड में क्या होती है, डिक्रीज होती है, डिमांड घटती है। जब हम प्राइस को इंक्रीज करते हैं तो डिमांड यहाँ पे डिक्रीज होती है। तो ये होता है रिलेटिव इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो आगे हम इसके फिगर्स को देख लेते हैं। तो फर्स्ट फिगर हमारा है परफेक्टली इन इलास्टिक। इसका होता है कि इसमें हम ना प्रोडक्ट के प्राइस में चेंजेस होते हैं और ना ही हम उसके डिमांड में कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं, तो इक्वल होता है। बट सेकेंड हमारा जो होता है परफेक्टली इलास्टिक, इसमें क्या होता है कि इसमें जब हम प्रोडक्ट के प्राइस में चेंजेस करते हैं तो उसके डिमांड में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलता है, जो कि ये सेकेंड नंबर वाला डायग्राम है। और फर्स्ट नंबर वाला डायग्राम है परफेक्टली इन इलास्टिक का, ठीक है, जिसको डिनोट करते हैं हम ई डी इक्वल टू 0 से। इस सेकेंड नंबर वाले को हम डिनोट करते हैं ई डी इक्वल टू इनफाइनाइट। तो आगे और 3 डायग्राम बचे हैं उसको भी देख लेते हैं। इसमें जो तीसरा नंबर का डायग्राम है उसको वो है यूनिटरी इलास्टिसिटी का, जिसको हम ई डी इक्वल टू 1 से डिनोट करते हैं। इसमें ना ही किसी प्राइस में कोई चेंजेस देखने को मिलते हैं ना ही डिमांड में कोई भी चेंजेस देखने को मिलते हैं। इसमें एक भी चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं, इसलिए सिंपल डायग्राम है।
फोर्थ नंबर डायग्राम जो है यह है कि डायग्राम है रिलेटिवली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, जिसको हम डिनोट करते हैं ईडी ग्रेटर देन 1 लेस देन इनफाइनाइट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें हम जब प्राइस को इंक्रीज करते हैं तो डिमांड 2x के फॉर्म में इंक्रीज होता है। ठीक है, तो लास्ट डायग्राम हमारा जो बचा है वो बचा है रिलेटिवली इनइलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, जो कि फिफ्थ नंबर वाला डायग्राम है। इसमें क्या होता है कि इसमें हम जब प्रोडक्ट के प्राइस को इंक्रीज करते हैं तो उसकी डिमांड डिक्रीज होती है। तो आज के वीडियो में हमने डिग्री ऑफ डिमांड को देखा एंड उसके फिगर्स को देखा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।